हमल के 9 माह, प्रेगनेंसी मंथ 1 टू मंथ 9। हमल के इन 9 महीनों में माँ के पेट में बच्चा कैसे डेवलप होता है, कौन कौन सी शक्लें बदलता है और इन 9 महीनों में हामला ख़वातीन किन किन तब्दीलियों, जिस्मानी तब्दीलियों और परेशानियों से गुजरती हैं। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, यही इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। हमल का पहला महीना, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। हमल का पहला महीना अमूमन ये जानने में ही ये इसी कन्फ्यूजन में गुजर जाता है, इसको कंफर्म करने में कि हमल ठहर गया है या नहीं, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे ही पीरियड की डेट मिस होती है तो ख़वातीन ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के ज़रिए, जो एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप से घर पे ही किया जाता है, जिस पे अगर एक लाइन आ रही है तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होता है और अगर 2 लाइन्स आती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पहले माह के अंदर बच्चे की सिर्फ एमनियोटिक सैक बनती है, पानी की थैली जिसे कहते हैं वो बनना शुरू हो जाती है और माँ के अंदर कुछ इब्तदाई हमल की अलामात जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी मतली का होना, मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस करना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, इस किस्म की अलामात पहले माह के अंदर माँ के अंदर आती हैं। सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का दूसरा महीना, बच्चे की आंखें, हाथ, पाँव बनना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल शुरुआती स्टेजेस पे होते हैं। आपका बेबी अभी बहुत ही छोटा होता है और बच्चे का वज़न अप्रॉक्सीमेटली 8 से लेकर 10 ग्राम्स तक होता है और इसी दूसरे माह में जब 6 से 7 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो बच्चे के दिल की धड़कन भी आना शुरू हो जाती है, जो कंफर्म करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं और अल्ट्रासाउंड पे बेबी के हार्ट बीट देखी जा सकती है। यही आपका पहला अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें एक तो बच्चे की हार्ट बीट कंफर्म की जाती है, फिर ये देखा जाता है कि बेबी कितने हैं, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है। इसके अलावा बेबी की पोजीशन ठीक है या कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फिर आपकी ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने में ये पहला अल्ट्रासाउंड, जिसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं, हेल्पफुल होता है। तो हमल के दूसरे माह के अंदर माँ को प्रेगनेंसी के जो इब्तदाई अलामात होती हैं वो जारी रहती हैं, बल्कि पहले से बढ़ जाती हैं। उल्टी मतली की शिकायत पहले से ज़्यादा होती है, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस करना, फूड क्रेविंग होने लग जाती है, फिर सूंघने और चखने की हिस्स में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, सेंस ऑफ स्मेल चेंज हो जाती है, कुछ मखसूस किस्म के खानों से आपको एलर्जी हो जाती है, वो देखते या सूंघते ही आपको उल्टी मतली की शिकायत हो जाती है, मेटालिक टेस्ट आ जाता है मुंह के अंदर। इसलिए सुबह आप जल्दी उठ के फ़ौरन किचन की तरफ ना जाएं, बल्कि अपने बेड साइड पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि केक पीस वगैरह और बिस्किट्स वगैरह रखें और 1-2 पीस उठते ही वो लें। इससे आपकी उल्टी मतली की शिकायत निस्बतन कम होगी। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का तीसरा महीना, बच्चे की बढ़ोतरी, ग्रोथ तेज़ी से जारी रहती है, हाथ पैरों की उंगलियां बन जाती हैं। इसके अलावा ये डिसाइड हो जाता है कि आपका बेबी मेल होगा या फीमेल। बच्चे के जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। बेबी का साइज़ इस टाइम पे 8 से 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है और वज़न अप्रॉक्सीमेटली 25 से लेके 30 ग्राम्स तक होता है और माँ को बार बार यूरिन आने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, वो इस वक्त अपनी पीक पे होते हैं और माँ को थकावट का एहसास हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, शुगर ड्रॉप कर सकता है, नींद ज़्यादा आती है। और डियर मदर्स, पहले 3 माह के अंदर मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस थर्ड मंथ के अंदर आप बिल्कुल भी पपीता, अनानास, चीकू, ब्लैक ग्रेप्स और हाई मर्करी फ़िश बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा खट्टे फल जितने भी हैं, संतरा, लीमू वगैरह, वो भी इस्तेमाल ना करें। पहले 3 माह के अंदर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अगर कुछ मजबूरी हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉलिक एसिड पहले 3 माह के अंदर आप हर सूरत में इस्तेमाल करें, जो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का चौथा महीना जैसे ही शुरू होता है
उस वक्त आपकी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुकी होती है। मिसकैरेज के चांसेस भी 80% तक कम हो जाते हैं। चौथा माह शुरू होता है तो साथ ही आपका दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चे का वज़न अप्रॉक्सीमेटली 120 से लेके 150 ग्राम्स तक होता है। अल्टीमेटली और थकावट जैसी जो अलामात पहले 3 माह के अंदर थीं वो इस महीने के अंदर आकर निस्बतन कम हो जाती हैं। आपका खाना पीना पहले से बेहतर हो जाता है और भूख भी कुछ बढ़ जाती है। और चौथे माह के आखिर तक इवन के कुछ खवातीन को बेबी की मूवमेंट्स भी महसूस होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं होती तो अभी परेशान होने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है इसमें। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 5वां महीना, बच्चे की आईलैशेज और आईब्रोज बन जाते हैं और सर के बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की हरकत 5वें महीने में पहले से निस्बतन ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। इवन के बेबी पेट के अंदर अंगड़ाइयाँ लेना भी शुरू कर देता है। फिंगरप्रिंट्स भी बच्चे के बन जाते हैं और बेबी का वेट 5वें महीने में 450 से लेके 550 ग्राम्स तक हो सकता है और साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 इंचज़ तक हो सकता है। और आपको अपने पेट का उभार वाज़े तौर पर दिखना शुरू हो जाता है। अब आपको अपने ड्रेसेस चेंज करने का टाइम आ गया है। मैटरनिटी गाउन्स वगैरह की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। फिर बेबी किक्स भी आपको महसूस होना शुरू हो जाती हैं 5वें महीने के अंदर। आपकी डाइट पहले से बेहतर हो जाती है, भूख भी पहले से बढ़ जाती है। इस महीने में कोशिश करें कि आप बाएं करवट पर लेटें ताकि आपके बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई आसानी से मिलती रहे। 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 6वां महीना, इस माह के अंदर बच्चे की हरकत तेज़ होना शुरू हो जाती है। बच्चे की हड्डियां पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और एक दिन में कई बार बच्चे की मूवमेंट्स आपको फील होती है। बेबी आपके पेट के अंदर घूमना फिरना शुरू कर देता है। अल्ट्रासाउंड पर वाज़े तौर पर बेबी की मूवमेंट्स देखी जा सकती हैं। इवन कि आपका बेबी आंखें बंद करना और खोलना भी शुरू कर देता है। वज़न बेबी का इस माह के अंदर 750 ग्राम्स तक हो जाता है और बेबी का वज़न बढ़ने से और यूट्रस का वज़न बढ़ने से आपको कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। इसी तरह पेट का साइज़ बढ़ने की वजह से पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस माह में आप कोशिश करें कि बाएं करवट पे ही लेटें और लेटते हुए या सोते हुए दोनों घुटनों के दरमियान एक तकिया रखें और एक तकिया पेट के साथ रखें ताकि आपके बेबी को खुराक और ऑक्सीजन मिलती रहे। 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 7वां महीना, इस वक्त आपका 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। आखिरी ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का शुरू हो जाता है। बच्चे की ग्रोथ और वज़न पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है। बच्चे की लंबाई और वज़न में भी इजाफा होता है। बच्चे के कान और सुनने की सलाहियत अच्छे से डेवलप हो जाती है और वो बाहर से आने वाली आवाज़ों को पहचान सकता है, सुन सकता है। तो ये वो टाइम होता है जब आपको चाहिए कि आप अपने बेबी से बातें करना शुरू कर दें ताकि आप और आपके बेबी के दरमियान एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप हो जाए। बच्चे का साइज अप्रॉक्सीमेटली इस महीने में 1.5 से लेकर 2 kg तक हो सकता है। माँ को 7th मंथ के अंदर मैदे में जलन की शिकायत ज़्यादा हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, पैरों पर सोजन आ सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। यूट्रस का साइज चूँकि काफ़ी बढ़ जाता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है और सहारे की ज़रूरत होती है। बच्चे के जिस्म के तकरीबन तमाम ज़रूरी ऑर्गन्स इस महीने के अंदर बन चुके होते हैं। लंग्स और ब्रेन के अलावा बाकी तमाम ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। फेफड़े और ब्रेन बच्चे का अभी डेवलप हो रहा होता है। अगर इस महीने में बेबी डिलीवर हो जाता है तो प्री मैच्योर बेबी कहलाता है। उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है लेकिन फिर भी बच्चे को बचाया जा सकता है। हमल का 8वां महीना, 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चे का वज़न इस वक्त तक बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। माँ को बच्चे को कैरी करने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है और बेबी को यूट्रस के अंदर साइज़ बढ़ने की वजह से जगह कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से बेबी की जो हरकत का पैटर्न भी चेंज हो जाता है। बेबी की मूवमेंट आपको पहले से कम महसूस होना शुरू हो जाती है। बेबी की लेंथ इस वक्त 17 से लेके 19 इंचज़ तक होती है और वज़न अप्रॉक्सीमेटली 2 kg से लेके 2.25 kg तक हो सकता है। ज़्यादा
ज़्यादातर ऑर्गन्स बेबी के डेवलप हो चुके होते हैं, सिर्फ लंग्स और ब्रेन डेवलप हो रहे होते हैं। आपको उठते बैठते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इस 8वें माह के अंदर वज़न बिल्कुल ना उठाएं, वज़नी काम ना करें और सीढ़ियाँ चढ़ने से गुरेज करें। 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 9वां महीना। बच्चा फुली डेवलप हो चुका होता है, उसके लंग्स और ब्रेन भी मैच्योर हो चुके होते हैं और आपका बेबी अब बाहर की दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। बेबी का वज़न अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kg से लेके 3 kg तक होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी कैसी रही, आपकी डाइट प्रेगनेंसी के दौरान कैसी रही। अब डॉक्टर ने जो ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी आपको दी है उसके आसपास किसी भी टाइम आपको लेबर पेन शुरू हो सकते हैं और अगर ड्यू डेट गुजर जाती है, लेबर पेन शुरू नहीं होते, तब आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी पूरे 9 महीने की कहानी कि किस तरह बच्चा पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक माँ के अंदर डेवलप होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।